हेलो बच्चों, सभी को शुभ संध्या। मैं केशव नारायण उपाध्याय मैथमेटिक्स गणित के विशेष प्रयोग को लेकर के आज आप लोगों के सामने क्लास 7th 8th यहाँ तक कि 9th और 10th में भी जिस गुणनखंड का फैक्टराइजेशन का प्रयोग किया जाता है, आज हम लोग उस फैक्टराइजेशन को सीखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं और एक एक प्रश्न को आज हम सॉल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी गुणनखंड को बड़ी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। सबसे पहले क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप का गुणनखंड है। इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक बात का ध्यान देते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 होता है, गुणांक 1 होता है, 1 होता है, तब हम ये जो लास्ट में नंबर होता है 14, इसका करते हैं फैक्टर। मतलब 14 का ऐसा गुणनखंड करिए कि मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 14, इस 14 का इस दिए गए पॉलिनोमियल में इस 14 का सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 और 7 इसके गुणनखंड में 2 नंबर आए। यहाँ पे इस मिडिल टर्म को अब हम लोग 9x को क्या लिखने जा रहे हैं? 2x प्लस 7x। ओके, आइए देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x और प्लस क्या है? 14। आइए अब दो टर्म को लेकर के हम क्या करते हैं? कॉमन। ओके, बताइए जरा इस टर्म में क्या कॉमन होने वाला है? इन दोनों में x, ये हो जाएगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा? 2। जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वही दूसरे में भी बचना चाहिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन होगा? 7x प्लस 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों में x प्लस 2 है कॉमन, तो फिर से x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा और इसके पास x बचेगा और सेकंड वाले के पास 7। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 यहाँ पे हम 28 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर में आएगा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। हम 14 2 जा भी ले सकते थे, 28 1 जा भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर देखते हैं 7 4 जा 28 करने पर 28 के पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, जो बता रहा है कि 7 और 4 को ऐड करने पर 11 आना चाहिए। और यहां पर क्या लगा हुआ है? -11। -11 का मतलब यह है कि ये दोनों इंटीजर कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। अब हम -11x को क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x, तभी जाकर के तो -11x आएगा प्लस 28। आइए अब हम लेते हैं कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? x माइनस 7, और जो यहां बचा है वही इस ब्रैकेट में भी बचना चाहिए, इसलिए हम लेंगे कॉमन -4। क्या लेंगे? -4x माइनस 7। अब पहले वाले क्वेश्चन की भांति आप देख रहे होंगे कि जैसे इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन हुआ था, दोनों में था, वैसे ही इस क्वेश्चन में x माइनस 7 फिर से कॉमन होगा। x माइनस 7 कॉमन होने के बाद बताइए, इसके पास x बचेगा और इसके पास -4, दैट इज x माइनस 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों, हमने दो तरीके सीखे इसके फैक्टराइजेशन के, एक प्लस का और एक माइनस का। अब इसके बाद हम लोग नया क्वेश्चन लेते हैं। क्लोज करिए। आइए अब हम
नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 42। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पे दोनों, यहाँ भी माइनस का साइन है और बीच में भी। अब इसको कैसे करेंगे, 42 का फैक्टर करेंगे, क्या होगा बताइए, 42 का फैक्टर करेंगे 7 6 42। ओके, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस का साइन। तो आप ये बताइए इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा, उसके आगे माइनस आएगा, छोटी वाले के सामने क्या लगाएंगे, प्लस। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। तो आइए यहाँ पुट करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6y माइनस 42। ओके फिर से वही काम करेंगे, पहले y कॉमन लेंगे, y माइनस 7 और यहाँ भी क्या कॉमन लेंगे, प्लस 6y माइनस 7। ओके, फिर से क्या अगेन कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, y माइनस 7 और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 6। ये आ चुका है हमारा आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 5p स्क्वायर प्लस 23p प्लस 12। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे p स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 5 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग करते हैं इसको वेरी इजी, क्या इस 5 और 12 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। बताइए 5 और 12 का क्या कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई। बोलो 12 5 जा क्या हो जाएगा, 60। 12 5 जा 60। अब इस 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और प्लस करने पर 23 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या आएगा फैक्टर, बताइए। 23 जा 60 और 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा, बताइए 23। तो यहाँ पर हम लोग चलिए ब्रेक करते हैं इसको, 5p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 3p प्लस 12। हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस 23p मिडिल टर्म को ही स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब यहाँ से फिर वही कॉमन लेने की प्रक्रिया फिर से होगी। क्या करेंगे, 5p कॉमन लेंगे, 5p कॉमन करने के बाद बताइए क्या बचेगा, p प्लस 5 4 जा 20। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, प्लस 3p प्लस 4। यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की भांति फिर से p प्लस 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, p प्लस 4 और हम पाते हैं क्या, इसके पास बचेगा 5p और इसके पास क्या रहेगा, प्लस 3। दिस इज आंसर। इस दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही आंसर आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार आपको करता है परेशान, हम लोग उस क्वेश्चन की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 5, 9m स्क्वायर प्लस 21m माइनस 8। ओके, अभी हमने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया था। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। इस 72 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर 72 तो आए, लेकिन माइनस करने पर 21 आना चाहिए। अब 72 का फैक्टर आप कहेंगे 8 9 जा, तो क्या 8 और 9 का माइनस करने पर 21 आएगा, नहीं आएगा। आप कहेंगे 12 6 जा, 12 6 जा में 12 और 6 का माइनस करेंगे तो क्या 21 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब अब इसका फैक्टर आएगा 24 3 जा, क्या आएगा, 24 3 जा। अब 24 3 जा करने पर 72 आएगा मल्टीप्लाई, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिडिल टर्म 21 मिल जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। आइए, 9m स्क्वायर प्लस 24